लेकिन जब भी त्योहार होता है या शादी ब्याह होता है तो हम सारे फैमिली इकट्ठा ही रहते हैं। जी जी, तो आइए बैठ के बात करते हैं। मैं जी थोड़ा जी। बैठ जाते हैं हम लोग। और तो की मूल विरासत है उसको जीवित रखा हुआ है अभी भी। जो परिवार में 4 भाई हो 5 भाई को संरक्षित रखा हुआ है। तो भाई साहब मेरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी जो यहाँ के जो लोग यहाँ उनका रहन सहन उनका खान पान किस टाइप का रहता है, और यहाँ पे क्या विशेषताएं ऐसी जो यहाँ के लोग, हमेशा देखता हूँ कि लोग बाहर से टूरिस्ट आता है, क्या ऐसी खास बात है? जी सर, एक तो यहाँ जैसे भी खाना पीना नेचुरली खाना बनाते हैं, हम कोई ऐसा खाना नहीं बनाते कि जो भी अपनी ऑर्गेनिक चीजें हमारी खेतों में होती है, मटर होता है, आलू होता है और अरबी होती है, मतलब जो भी सब्जी है हम सब्जी अपनी ही यूज करते हैं। और कुछ ऐसा खास भी नहीं बनाते कि भाई जैसा कोई, हम अपने घरेलू स्टाइल में बनाते हैं, घरेलू ही सादा खाना देते हैं जो भी हमारे पास गेस्ट आता है। और सर यही है हमारा। तो जो आपने मतलब गेस्ट जो आता है, तो कहाँ से अभी तक यहाँ पे गेस्ट आया है, कुछ बताइए। जी अभी तो ज्यादातर तो ऐसा ही है कि दिल्ली है, हरियाणा है और क्या बोलते हैं राजस्थान के लोग आते हैं, यूपी के भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे अपने ही भी आते हैं, लोकल भी आते हैं जो नीचे जा रहा के फिर वो भी रिपीट हो रहे हैं कि घूमने आते हैं। जी। अ, भाई साहब जैसे मैं बात करूँ, आपने कही कि जो टूरिस्ट जो बाहर का यहाँ पे अधिक मात्रा में आता है, चाहे दिल्ली एनसीआर से हो, जी यहाँ का जो मौसम मैं देख रहा हूँ अभी, मैंने ठंडा काफी है यहाँ पे, मैं आपको जैकेट पहन के बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सर ज्यादातर तो ठंडा ही रहता है और गर्मी ज्यादा जा हमारी, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो तो 20 से ऊपर कभी जाती ही नहीं है। जैसे जैकेट और रजाई हमारी कभी छूटती नहीं है। ये 12 जी महीने है। ये 12 महीने हैं। जी ये जी 12 जी महीने जी। का ही हमारा जो है ये जो बिस्तर मतलब सर्दियों के लिए, वही मतलब गर्मियों में भी यही यूज होता है। ऐसा नहीं कि मतलब चेंज हो जाता है, गर्मी आ गई है तो मतलब बिस्तरों को जो चेंज किया जाए, तो रजाइयाँ तो सेम सेम ही चलता है। जी अच्छा भाई साहब, मैं लगातार उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र का दौरा करता हूँ जी 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 और हमेशा ऐसे ऐसे दुर्गम जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे मैंने एक चीज महसूस करी कि आज भी जो हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो गया, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहाड़ के पहाड़ लोगों ने मकान खड़े कर, प्लान लेकिन का। इस क्षेत्र के अंदर, जौनसार क्षेत्र के अंदर मैं हूँ, मुझे ऐसे ही देखने को नहीं मिला। जी तो जी ऐसा क्या कारण है कि अभी तक इसको लोगों ने बचा के रखा हुआ है? जी जी। ये तो सर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जौनसार भावर एक 1967 में पूरा जनजाति क्षेत्र घोषित किया जी। तो इसी कारण से जो है लोग यहाँ पे जो संस्कृति और यहाँ का जो कल्चर है, ये हेलो बड़ा अपने आप में एक बहुत ही अनूठी हेलो चीज भी है, और हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े भी रखते हैं। जी तो इसी कारण से जो है ये यहाँ पे जो बाहर से आया आदमी वो ना तो जमीन खरीद सकता है जी और ना कोई मतलब दूसरा आदमी यहाँ पे। अब अपने आप में सक्षम हूँ तो मैं चल 2 कमरे या अपना कोई बिजनेस के पर्पज से कुछ कर रहा हूँ। नहीं, टूरिस्ट का तो अब हुआ है यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है, उससे पहले तो यहाँ दिक्कतें भी बहुत है। तो आप आज गेस्ट तो आपको तो आज अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर 12 महीने रहोगे तो यहाँ का स्ट्रगल जो लाइफ है वो बड़ी कठिन भी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा और हॉस्पिटल तो नहीं है यहाँ पहाड़ों में, बड़ी दिक्कतें रहती है। अगर शिक्षा हो तो पहाड़ का देखो सुंदर वातावरण है, सब चीज शुद्ध मिलता है। बाकी तो बस यहाँ पे यही चीजें ज्यादा वो है। तो आपने बात करी यहाँ पे स्पेशल जो जनजाति दर्जा आपको मिला हुआ है, जी जी तो हर एक क्षेत्र में ये लागू क्यों नहीं हुआ कि केवल एक जौनसर भावर ही मिला? क्योंकि उत्तराखंड तो पूरा एक है। जी जी जी। और कायदे से देखा जाए कि जो हमारे जल हमारे हैं, जंगल हमारा है, प्रकृति है, वन संसाधन हमारे हैं, लकड़ी जंगल तो हमारा है, बिल्कुल। लेकिन ये केवल जौनसार की क्या विशेषता कि केवल जौनसार को ही मिला भाई साहब? ये सर अब शायद ये तो पहले बहुत पहले की बात है, तो अब इतने हम नॉलेज भी नहीं है, लेकिन शायद ये जब हमारे गुलाब सिंह जी रहते थे विधायक, तो तब से ही ये थोड़ा पहले ही से ही एक बिछड़ा क्षेत्र भी था। जी जी पहले ही बिछड़ा ही क्षेत्र था, हर चीज की सुविधा नहीं थी, आज भी नहीं है लगभग। लेकिन ये है कि जो चीज है वातावरण है, शुद्ध है, मतलब वो है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, रोडों की बात करें, तो करीबन 8-10 ही साल है जो मतलब बढ़िया तरीके से है। लेकिन शिक्षा आज भी नहीं है, स्वास्थ्य आज भी नहीं है, दिक्कतें बहुत अभी भी, पर लेकिन ये है कि धीरे धीरे थोड़ा। तो कहीं ना कहीं अभी आज भी इस क्षेत्र के अंदर जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वो ऐसा मुद्दा है उत्तराखंड के हर क्षेत्र में आप चले जाइए, वो ये मुद्दे हैं। लेकिन आज भी मतलब स्पेशल जनजाति दर्जा मिलने के बावजूद भी क्षेत्र के अंदर वो सुविधा नहीं मिल रही है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि क्षेत्र के अंदर जिस तरह का जो अलग अनेक क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है, अलग क्षेत्रों में बाहर के लोगों ने आके उस चीज को मतलब यहाँ पे रीमॉडिफाई करने की कोशिश करी है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर रीमॉडिफाई नहीं हुआ है, जैसा है वैसे ही रखा हुआ है। जी तो वैसा हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये एक कारण हम जनजाति मान सकते हैं, जो हमें जनजाति का दर्जा मिला है, इसी कारण से जो ये चीजें जो है बची हुई है आज तक। बिल्कुल ठीक, प्लान भी इसी कारण से आज भी देखो बच्चे हमारे आज देहरादून में पढ़ रहे हैं, विकासनगर एक थोड़ी सिटी पड़ती है, तो वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं बच्चे। लेकिन आज भी मैं आपको कल 29 तारीख की बात बताता हूँ, तो आज भी मतलब एक संयुक्त परिवार है यहाँ पे एक दूसरे से, आज भी एक ही मंडप पे 6 दूल्हों की शादी, मतलब 5 दूल्हों की शादी हुई है, एक बहन की शादी हुई है, एक कल की बात है। तो आज एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। अगर हम बताते हैं हम आज 22 मेंबर है इस फैमिली के, तो अगर हम घर पे आएंगे तो एक ही चूल्हे पे रोटी पकेगी, वही विशेषता है। विशेषता है। और सब चीज मतलब जो घर का बड़ा सदस्य होगा, मुखिया होगा, उसी के मतलब उस पे इंस्ट्रक्शन जो देगा, वो निर्देश देगा, उसी पे चलते हैं आज भी ये चीजें। इसीलिए थोड़ा सा देखो पहाड़ की संस्कृति जो ये बची हुई है, ये जौनसार बावर की बात और देखो है, अपने अपने शब्द है, गढ़वाल भी हम भी गढ़वाल का ही हिस्सा है, लेकिन जो जौनसार बावर की अलग जी जी, ये जो जौनसार बावर है, यहाँ पे संस्कृति अलग, यहाँ पे मतलब त्योहार वगैरह हर 6 महीने, हर 3 महीने में आते रहते हैं। त्योहार बोलो, हमारे हर महीने तो संग्रांद आती है, हर महीने हम संग्रांद में बच्चों को बुलाया करता है, जी भाई संग्रांद आ रही है हमारी। तो बिल्कुल ये एक दूसरे से जुड़ा रहती है। और फिर बच्चों को भी सर पता रहता है कि जब हमारा हर महीने जाना है तो थोड़ा बच्चे भी हमारे साथ उठते बैठते, तो उनको भी तो गाँव की हो जाती है कि गाँव में ऐसे बुलाए जाते हैं, रिश्तेदार भी ऐसे होते, मेहमान कोई भी आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मेहमान है तो मेरा ही है, वो पूरे गांव का मेहमान हमारा। हर घर में जाना पड़ेगा, चाय पीने जाना पड़ेगा, और थोड़ा बैठने जाना पड़ेगा, चाय ना भी पिए लेकिन बैठने उसे जरूर जाना पड़ेगा। हमारा ये रीति रिवाज ही है, मतलब हमारा जो में पूरी रीति रिवाज है कि मेहमान मेरा ही नहीं है, वो जिस गांव में जाएगा वो सारे गांव का मेहमान है। तो बहुत अच्छी बात की भाई साहब ने कि अभी भी इस क्षेत्र के अंदर जो सांस्कृतिक और सामाजिक अलग अलग मतलब संगठित होकर लोग रह रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी सोच है, एक अच्छी विरासत को इन लोगों ने कायम, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से आज हम कहते हैं कि एक भाई उस जगह रहता है, दूसरा भाई उस जगह रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में आके मुझे खुद ऐसा पत्रकार महसूस हुआ है कि वाकई में लोगों का क्यों संरक्षण एक साथ संरक्षित रहना जरूरी है। इसी से बहुत चीजें जुड़ी है, ऐसे क्षेत्र जौनसर बाबर से जुड़ी है, यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला। और यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य की एक जो बहुत गंभीर मामला है पूरे उत्तराखंड के, जैसे भाई साहब ने कहा। लेकिन साथ साथ मेरा एक और प्रश्न है कि जो जौनसर भावर एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति के लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ का पहनावा, यहाँ के रीति रिवाज, तो भाई साहब उसकी क्या खासियत है? उसकी सर यही खासियत है कि अभी तक जो हम घर का या समाज में रह रहे हैं, तो हम समाज के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। जो हमारा रीति रिवाज है, समाज के हर रिश्तेदार में हो या चाहे हमारे जो जौनसार बावर में, पूरा एक ही समाज चलता है। हमें घाघरा भी पहनना है, ट्रेडिशनल ड्रेस है सर वो हमारी पूरा घाघरा और झोगा और एक ढाटू, वो हमने त्योहारों में पहनना ही है लेडीजों के लिए। मर्द के लिए तो अब जैसे सर्दियों में तो जोड़ा झंगेल करके होता है हमारे यहाँ, मतलब वो आप पहनते हैं? हाँ, जी पहनते हैं बिल्कुल, बल्कि अभी भी हमारे पास यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है सर। यहाँ अगर अभी भी हम दिखा सकते हैं कि हम इसे पहनते हैं सर। जो हमारी मातृशक्ति होती है, जो हमारी दीदी बहनें होती हैं, वो सर पे जो एक हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, एक अलग पगड़ी, हम बोलते हैं कि यहाँ क्या बोलते हैं उसको, ढांटू बोलते हैं सर। हाँ ढांटू बोलते हैं। जो महिला सर पे पहनती है, हमारे यहाँ मुंडेड़ी बोलते हैं हमारे। हाँ, वो अलग अलग बोलने का अलग अलग है, अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषताएं हैं। जी जी। हमारी जितने भी लेडीजें होंगी अभी भी ढांटू पहन के ही रखेगी, वो चाहे त्योहार हो चाहे ना हो। ऐसी विशेषता है, क्या है ये तो सर इतना नहीं है, पर एक हम तो ये इस रिवाज को आगे चला रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी भी नहीं है, पर लेकिन उस रिवाज को आगे चला रहे हैं। क्या है कि ये मतलब ये लेडी का एक पहनावा है, मतलब वो आदमी का एक वो देता है कि भाई ये लेडी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ भी पहचान भी है। पहचान इसलिए है कि जो लेडी ढांटू पहनेगी उसको समझ लेंगे कि ये शादीशुदा है, जो ढांटू नहीं पहनेगी, चुन्नी पहनेगी, तो उसको समझ लो कि ये अनमैरिड है। ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, सरकार अपना ढोल सड़कों पर जाके पीट रही है कि हम महिलाओं के प्रति बहुत सशक्त हैं, हम एक सशक्त महिला कानून बनाने जा रहे हैं कि महिलाओं के अंदर चाहे विधानसभा, बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मैं देख रहा हूँ क्या लोगों को जानकारी है, क्या उन महिलाओं को ऊँची जानकारी है? क्योंकि इस क्षेत्र की कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि महिलाएँ भी आज हर एक क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के बिल्कुल। क्षेत्र में है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये जो सरकार मांग कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप उससे कितना सहमत है? जी, हम तो सहमत है, लेकिन सरकार तो अब कर रही है, लेकिन हम तो महिलाओं को बहुत पहले से सम्मान करते आ रहे हैं। जौनसार बावर में तो सर पहले से जौनसार सम्मान बावर है। यहाँ मतलब तो आज जो आरक्षण की बात करते हैं तो मतलब अगर आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो जौनसार बावर में अलग ही कानून है, अलग ही मतलब मान ले हम तो हमारे यहाँ का तो हाँ। या आरक्षण तो ये मान लो अगर जो लेडी जी आप ढांट वाली बात करते हाँ। हैं, अगर हम कोई वैसा अपराध भी हो जाए, हाँ। अगर आप किसी का मर्डर कर दें तो किसी के घर अगर हमने वो लेडी अपनी उसको रोहिणी बोलते हैं हम जैसा अपने यहाँ पे भाषा में, हाँ, हाँ। तो अगर किसी के अगर मेरे से मर्डर हो गया, जी। मैं गलती उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ तो कोर्ट कचहरी ना जाके हाँ। उसके आगे मतलब उस रोहिणी को ले जाएगा, वो इतना बड़ा सम्मान है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का दर्जा दिया जाता है उस लेडी के लिए, ओके। तो वो चीज भी माफ हो जाता है। इसलिए मतलब मतलब जो भी मतलब जो बिना गलती मतलब गलती ये से रोहिणी एक का तो मतलब एक ये एक लेडी तो का आदमी मतलब जो कानून जो दे रही है ना जानबूझ के आरक्षण करता है, दे रही है। और एक कोई चीज गलती से हो जाती है, तो माना कोई चीज गलती से हो गई, तो अगर वो मेरे से मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, तो अपने घरवाली को ले जाके किसी के यहाँ हाथ पांव जोड़ के, तो वो मामला कभी भी हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हमारे मासू देवता आरोग्य इष्ट महाराज है हमारे, आरोग्य तो जो उसकी जो पालगी पालगी होती है वो भी रुक जाती है वो जब भी रुक हमारी जाती है, अगर ऋण आगे आगे एक एक वीडियो मुझे याद आया जो आपने बात की, एक वीडियो मैंने जी। देखा था जब यहाँ से जी चालदा महाराज चालदा महाराज चालदा महाराज मासू महाराज चार मासू जी, महाराज, जी, हाँ जी, जी, ये यही महिलाएं रोई थी तो वो वापस वापिस हुई। ये 200 का मामला है सर, अभी 200 में। 3-5 किलोमीटर तो नीचे का जब मामला है। महाराज जी वहाँ 3 साल तक रहे, तो उसके बाद जिस दिन महाराज ने जाना था उस दिन थोड़ी जो हमारी लेडीज थी उनकी अनुमति के बगैर थोड़ा चले गए थे, मतलब जो देवता के साथ रहते वो लोग ले गए थे। तो मंदिर में जाके बैठ गए कि अगर हमने मंदिर में सेवा करी होगी और अगर हमारे महाराज होंगे तो एक बार आपस आएंगे, तो महाराज आपस आए। शक्ति से जो है मतलब वो पूरे जिस पे जैसे मतलब पालगी उठाई थी तो पूरी पालगी आपस आई थी, तो उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने जो तो बकायदा उनका सम्मान करके देवी देवता ने मतलब उनके लिए दंड दिया, लेडी जी को लिए दंड दिया, तो उनका बड़ा सम्मान हुआ है। तो इसीलिए इस जो आप कहीं कहीं बेटियों से बड़ा प्यार रहता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो सुना था मैंने, और उसका एक जीता एग्जाम्पल उदाहरण आपने बता ही दिया। जी जी जी, तो यहाँ पे जो मासूदेव का मंदिर, चालदा मासूदेव का मंदिर, जी जी क्या बोलते हैं वहाँ के लिए? ये हनोल है, हनोल में रहता है। जी 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 हनोल ऐसा है ना, हनोल तो एक मतलब पूरा उनका जो है 4 भाई मासू के हैं। हाँ हाँ, मासू, चालदा, बाशी, बासी। हाँ। तो इसी का जो मेन जो है ये जो हर जगह जाता रहता है वो चालदा हमारा, उसको चलता राज मिला है। अच्छा, वो स्थिर नहीं है, जैसे बोठा मासू का अपना हनोल में है तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जाते हैं। हाँ हाँ। और चालदा महाराज का पूरा क्षेत्र घूमता है, भ्रमण करता पूरे वो हिमाचल तक जाता है, हिमाचल जाता है पूरा जौनसार, अच्छा, पूरा जौनसार। वो बल्कि 30-32 साल में आते हैं अपनी आपस। सारी कमाई वगैरह सब वो मासू महाराज के यहाँ छोड़ देते जैसे ऊपर। बड़ा भाई है, वही संस्कृति आज, वो बड़ा भाई उनका मासू महाराज है, तो वो छोटे है उनसे, सबसे बड़ा मासू है। तो अगर आप कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो मतलब मैं अगर कमा रहा हूँ तो मेरे को अपने बड़े भाई के पास ही देना है। तो पूरा ये परंपरा जो भाई साहब ने शुरू में आपने कही थी जी जी कि बड़े भाई को यहाँ पे जी जी एक देवतुल्य भाई मान्यता है जी, बड़े भाई की ये मान्यता है, और उसका कहना भी मानना है। तो मतलब आज देखो भूल जाए तो एक गलत चीज है, लेकिन हमारे जौनसार बावर में आज भी वो सम्मान दिया जाता है और है अभी तक, तो मतलब बरकरार है आज तक, तो मतलब अभी ऐसा कहीं दिखने को मिला नहीं जौनसार बावर में। वो चीजें तो बहुत अच्छी विशेषता मुझे यहाँ पे भाई साहब सुनने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आज भी जो बड़े भाई का सम्मान है वो आप इन लोगों से सीख सकते हैं। इन लोगों की वो भावनाएं आज भी उससे जुड़ी है, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके भाई साहब से। और सच में जो जिस चीज़ की मैंने कल्पना की थी कि मुझे इस क्षेत्र में जाके इस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक पत्रकार के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश की। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के लोगों से बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार ऐसे लोगों से मैं मिलता रहूँ। और चालदा मासू जिस पर उन्होंने बताया कि चालदा मासू जी का एक अपनी विशेषता है, वो चलते रहते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था कि एक पालकी जा रही थी, सडनली वहाँ पे महिलाओं ने बोला कि वो रो रही थी वहाँ पे, और तुरंत मैंने देखा कि वो पालकी जो है वापस आई थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को समझा कि यहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियों का बड़ा सम्मान होता है, बेटी उनको बहुत प्रिय होती है। जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सम्मान की बात है सर। बेटियां बड़े प्रिय होते हैं, उनके लिए बड़ा सम्मान करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अंत में भाई साहब मैं इतना जानना चाहूंगा कि जो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, एक सेल्फ यहाँ पे जो लोग बात करते हैं रोजगार की,
और यहाँ पे जो सरकारी चीज तंत्र है, चाहे उसमें यहाँ पे कितने लोगों को अभी तक ये मान लीजिए कि उनको नौकरी मिलती है, या उस तक कितना एक प्रतिशत रहा है लगभग? अब सरकारी तो सर ऐसा है कि जो देखो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, आरक्षण उसको का नौकरी भी होता है। मिलेगी। आरक्षण का तो सर ऐसा है कि एक बात है, जैसे हम घर में हैं, उस आरक्षण हम तो पहुंच नहीं पाते। जो कोई अच्छा पढ़ रहा है या देखो अच्छा सर, कोई आरक्षण से किसी ऐसा नहीं का है। मतलब 1967 में जब जनजाति दर्जा ऐसा तो बंदा है ST, जो SC मिला है, बच्चों को आगे तो ले जा रहा ST है, तो आज अगर तो उनको ही हमें मिलेगा। ST, SC का जो दर्जा मिला है, तो उसी कारण से हमारे देखो आज विदेशों तक हमारे यहाँ के जौनसार बावर पे गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है। और हमारे भाई मैं अगर पढ़ लिख गया तो मैंने अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन शिक्षा भी दी है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं फाइट में है। आज कोई ऐसा मतलब विभाग नहीं होगा जिस विभाग में जौनसार बावर का कोई अधिकारी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जी। ऐसा नहीं है कि और वो नहीं है, जो अधिकारी भी पढ़ेगा आज भी अगर बड़ा भाई है तो वो भी मतलब उस छोटा है और मतलब अधिकारी है, बड़े पद पे DM तक है, तो वो भी बड़े भाई आगे वो नहीं चल नहीं, वो सकते। तो सरकारी और कानून पे डीएम है, लेकिन घर पे तो कोई डीएम नहीं चलेगा। घर में तो हमारा बड़ा भाई या माँ या बड़ी भाभी वही डीएम चले, उनके ही कानून चलेगा जो भी है। अंत में मेरी एक आखिरी सवाल ये है, एक यहाँ की जो और एक विशेषता है जी वो क्या है, और यहाँ के लोगों के यहीं पे रहने का एक क्या कारण है कि लोग यहीं रह जाते हैं, अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, वो क्या कारण है? सर, यहाँ का जो कारण है, यहाँ का एक जो हमारा समाज है, उस समाज भी है। फिर हमारा दूसरा ऐसा कि हर चीज़ हमारी यहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि खेती हमारी यहीं है, रहना हमने यहीं है, और रिश्तेदारी यहीं है। तो ऐसे इस हिसाब से हम कहीं जाने आने में मतलब हमें ठीक भी नहीं नीचे लगता। हमारा जो अपना ये क्षेत्र है वो अच्छा लगता है। नीचे हमें ना तो पानी अच्छा लगता है, ना हमें नींद आती है। बल्कि हमारा जो अपना एरिया है, हम उस पे ही मतलब चाहे हमें कोठी में बिठा दें, हमें नीचे अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली बात तो, और एक और बात जुड़ती इससे, जो रहने के लिए यहाँ पे ऐसा है ना सर, जो हमारे आराध्य देव है मासू महाराज, तो हम अगर हम कहीं विदेश भी चले जाएं तो उनकी सेवा में, जैसे आई बात अब संग्रांद वाली, तो उनके लिए हम एक दिन के लिए तो भगवान के लिए हमने आना ही आना है। इसलिए एक आदमी घर पे होना अनिवार्य है। अगर हमारे घर के 4 लोग अगर बाहर जॉब भी कर रहे हैं, तो मेरे को उस घर को मतलब समाज भी जुड़ा है, और उसी मासू महाराज को अगर छोड़ दिया तो मतलब वो हमारे लिए उल्टा वो हर चीज है, मंदिर है गांव में, हर चीज है, मंदिर है। मंदिर में वैसा होता है कि जो बड़ा भाई होगा हमारा, वो चाहे सरकारी जॉब भी करेगा, उसे हर महीने में आना ही आना है, उसे दीपक जलाने आना है, वो चाहे कहीं भी रह रहा है। जो हमारे मासू महाराज है, वो भी हमारे जो घर के ज्येष्ठ होते हैं उन्हीं को ही पकड़ते हैं पूजा पाठ के लिए। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भाई साहब आप दोनों का कि आपने मुझे मौका दिया है, थैंक यू वाद सर। संवाद के माध्यम से कुछ ऐसी विषय जानने का मौका मिला। और मेरे सभी जो कैमरामैन हैं, जो साथी हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस क्षेत्र में आके इस सुंदर जानकारी हमें मिली। तो मैं दीपक रावत, जौनसर बाबर, वाद संवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।